हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर 98 में। मित्रों, आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कहता है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? शामिल नहीं थे। बाकी सब लोग क्या शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, सी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है सर बी एन राव, डी ऑप्शन है के एम मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, डी ऑप्शन है देवीलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है एम जिन्ना, डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा, बी ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, सी ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, डी ऑप्शन है संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को क्या? कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? अभी ऊपर ही हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। इसमें देखिए ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है 1951। इसका मतलब यह क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर नहीं दिया है। तो इसका अगर ऑप्शन में 1911 होता तो 1911 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी हैं? ए ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है श्री विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी हैं, जो भारत में भी प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन इन्हीं के नाम पे चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1946, सी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। भारत की संविधान सभा ने 1946 से कामकाज प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन है 8 सितंबर 1946, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर 1947, सी ऑप्शन है 8 नवंबर 1947, डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, सी प्रतिनिधियों का, डी तानाशाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को उद्घाटन के लिए 26 जनवरी ही चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, सी ऑप्शन है बी.एन. राव द्वारा, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा के.टी. शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ये ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी पाकिस्तान के लिए, जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, डी भारत की आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी?
ए ऑप्शन है बेबेन पावल, बी ऑप्शन है क्रिप मिशन, सी ऑप्शन है अगस्ट वाफर, डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत का संविधान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा MN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1935। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन है सरकार, सी ऑप्शन है भारत के लोग, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बंधुत्व का अर्थ क्या है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत के संविधान सभा का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 25 भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के लिए बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के बारे में 12 को नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। 11 को ग्राम पंचायत या पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है। आज के लिए अब तक के लिए इतना। यह पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय